नमस्कार दोस्तों। इधर अभी CHSL SSC CHSL 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और मैं कल दे कर के आया हूँ। तो मुझे जैसा एक्सपीरियंस रहा मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो रिव्यू हो रहा है ये टोटल 3 पार्ट में हो रहा है, कह सकते 3 शिफ्ट में। पहला शिफ्ट जो लगभग 9 बजे के आसपास शुरू है, दूसरा शिफ्ट 11:30 से और तीसरा शिफ्ट 2:30 बजे के आसपास का टाइमिंग दिया गया है, ठीक है। तो एंट्री के समय या फिर बाहर निकलने में थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि पेपर वेरिफिकेशन में कुछ कभी कभी समय लग जाता है, इसलिए लोग 11:30 बजे निकलने के बजाय 12 बजे तक निकल रहे थे। और फिर हम लोगों की एंट्री भी, मेरा सेकंड शिफ्ट में था जिसकी एंट्री टाइम 11:30 थी, लेकिन हम लोगों को लगभग 12:15 या 12:30 के आसपास अंदर ले जाया गया था, लाइन लगे थे हम लोग, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है। तो जब टाइम आया हम लोगों का एंट्री का, तो उस वक्त सबसे पहले सभी लोगों को ब्लॉक वाइज खड़ा करवाया गया था, ठीक है। और एक ब्लॉक में लगभग 20 लड़के के आसपास, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है क्योंकि बताया नहीं गया था। तो 15-20 लगभग लड़के थे। तो वो सभी लोगों को ब्लॉक में बांटा गया था जितने लोगों का उस शिफ्ट में था। और ये कहा गया कि आप लोग ये जो ब्लॉक नंबर बताया जा रहा है ये याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये आपके फाइनल जो सिलेक्शन होगा वहाँ तक आपका काम आएगा, ठीक है। तो उसे आप नोट कर सकते हैं, जो ब्लॉक दिया जाएगा जिस भी ब्लॉक में आप रहिएगा, ठीक है। तो फिर बाकी लोगों को ब्लॉक वाइज फिर बुलाया जाने लगा। सबसे पहले ब्लॉक 1 गया, फिर ब्लॉक 2 वाले लाइन। एंट्री के बाद आप लोगों को बैठाया जाता है और फिर आप लोगों को लेकर जो जाना है उसे बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आप भर लीजिएगा और एक ही कॉपी ले जाना है भर कर। और आप निश्चित तौर पे देख लें कि आपको क्या भरना नहीं भरना था। इसके लिए आप एक एक्स्ट्रा कॉपी भी रख सकते हैं जिसमें आप पहले पोस्ट में किस पोस्ट पे कितने वो सीट हैं उसके हिसाब से आप देख लें, भर लें और फिर बाद में उससे वो दूसरा फॉर्म भर लें आप। उसके बाद 10th का मार्कशीट ले जाना है ओरिजिनल, 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है, 12th का मार्कशीट और 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। उसके अलावा अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाइए। इसमें कोई भी क्रूशियल डेट नहीं है, नया या पुराना, लगभग सभी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद OBC सर्टिफिकेट जिनका है वो अपना OBC वाला ले जाएँ और EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट में कभी कुछ लोगों को जैसे दिक्कत हो रही है वो कुछ ईयर वाइज, तो उसके लिए 1-2 दिन बाद भी बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। आपकी समस्याओं को सुना जा रहा है और उसका समाधान भी किया जा रहा है, ठीक है। और मैंने जितना अभी तक बताया उन सारे का एक एक फ़ोटो कॉपी लेना है और टोटल आपको एक सेट बनाना है, जिसमें आप जो अरेंज करेंगे, सबसे पहले आप अरेंज करिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद 10th के मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी, फिर उसके बाद 10th के ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फ़ोटो कॉपी, उसके बाद 12th का मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी और फिर उसके बाद 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और उसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट या फिर और भी जो भी डॉक्यूमेंट है आप वो लगा सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आप लोगों को एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाता है, वो भरना होता है, ठीक है। हाँ, इन सारे को अटैच कर लें और एक साथ रखें। उसके बाद एंट्री जब होता है तो हम लोगों को क्या करवाया गया, एक हैंड राइटिंग प्रूफ के लिए एक फॉर्म फिलअप करवाया गया, ठीक है, वहीं पे। तो वो फॉर्म फिलअप करना है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में था। इसमें रोल नंबर अपना और नाम का अच्छे से ख्याल रखें भरने का। इसके बाद आप कुछ देर बैठने के बाद फिर सभी लोगों का वो डॉक्यूमेंट चेक होता है, जिसमें आपका जो PT टायर फर्स्ट में, सेकंड में
और फिर टाइपिंग वगैरह में जो फ़ोटो खींचा गया था वो पेपर मौजूद रहता है। और आपकी फाइलें बनती है, उसमें आप लोगों को सिग्नेचर करना पड़ता है और कुछ जगह अंगूठे का भी निशान लगाना पड़ता है जो बायां अंगूठा होता है। इसके बाद ये काम हो जाने के बाद फिर आपको ऑनलाइन पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। इसमें आपने जो कहा था, जो भरा है उसे ही बताना है। इसके लिए हम लोगों को एडमिट कार्ड के पीछे कुछ लिखवाया गया था, जैसे कि हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है आप, उसके बाद 12th का बोर्ड कौन सा था, पास कब किए थे, मेन पेपर कौन सा था, जैसे आईएससी में मैथ है, किन्हीं का रहता है, किन्हीं का वो बायोलॉजी वाला रहता है। और फिर उसके बाद जैसे कि आर्ट्स में है तो आपकी हिंदी थी या नहीं, या अंग्रेज़ी थी या नहीं, ये सब पूछा जा रहा है। तो वो आपको वहाँ बता दिया भी जाएगा वैसे। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप होने के बाद उसकी 3 कॉपियाँ निकलती है। उसे आपको पूरी तरह से चेक करना होता है कि वो सही फिलअप हुआ है या नहीं हुआ है। ये होने के बाद आपको जमा करना पड़ता है ये 3 कॉपी जो निकला है, और साथ साथ एडमिट कार्ड भी। तो एडमिट कार्ड पे मोहर मार करके आपको दे दिया जाएगा, और फिर वो जो 3 फॉर्म निकले थे वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं। उसमें आपकी सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगेंगे। बस इतना ही है। इसके बाद आप बाहर निकल सकते हैं। हाँ, तो जिनका हो जाता है वो क्लियर दे दिया जाता है उनको। मेरा भी क्लियर था। और ऐसे कुछ लोग एक कल रिजेक्ट भी हुए थे कुछ लोग। एक लड़का, उन्होंने कहा, सर ने कहा था कि वो मतलब कि रिटन में उनका चेहरा नहीं था, टाइपिंग उनका चेहरा था, तो और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लोग खुद आए हुए थे, तो इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। और बाकी माहौल अच्छा है वहाँ पे, आप जाइए। बेस्ट ऑफ लक।